4:25-58। श्री राग महला तीजा। गुणवंती सच पाया तृष्णा तज विकार। गुणवती जीव स्त्री जो अपने प्रभु पति से प्यार करने वाली है, वो परमात्मा पति के गुणों के साथ लग करके गुणवंती बन गई और उसी जीव स्त्री ने प्रभु को पाया है। बाकी अन्य स्त्रियां जो मायावी हैं, मनमुखी हैं, वो इन गुणों से खाली रह जाती हैं। उनको कभी परमात्मा से मिलाप नहीं होता, परमात्मा पति से मिलाप उनका नहीं होता है। गुणवंती सच पाए, गुणवंती इस जीव स्त्री ही सच को प्राप्त करती हैं। तृष्णा तज विकार, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से तृष्णाओं को ख़त्म कर दिया है, विकारों को अंदर से निकाल दिया है। गुरु शब्दी मन रंग्या रसना प्रेम प्यार। उन्होंने अपने मन को गुरु के शब्द के रस से रंग लिया है। ऐसा रंग जो कभी उतरने वाला नहीं है। लाल रंग जिसको लगा तिसके बड़ पागा, मैला कदे न होवई न लागे दागा। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहिए तथुरा। वही जीव स्त्रियाँ गुणवती हैं। उन्होंने कैसे पाया? गुरु शब्दी मन रंग गया। गुरु के शब्द के साथ अपने मन को गहरे लाल रंग में, परमात्मा के गहरे लाल रंग में रंग लिया है। लाल गुलाल गहरा सच्चा रंग चढ़ाओ। उनके ऊपर परमात्मा का नाम का सच्चा रंग चढ़ गया है। रसना प्रेम प्यार, और उनकी रसना प्रेम से, प्यार से, भावना से परमात्मा के नाम को याद करती है, स्मरण करती है। बिन सतगुर किने न पायो कर वेखो मन विचार। ये भी हमारे अंदर एक विचार चलता है कि गुरु के बगैर भी हम घर में बैठ कर के भी परमात्मा को पा सकते हैं। गुरु की कौन ज़रूरत है? गुरु की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने आप ही परमात्मा को पा लेंगे। लेकिन ये बात कटु सत्य है कि गुरु के बगैर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिन सतगुरु किने न पायो कर वेखो सब विचार। ये मन में सब लोग, सारी सृष्टि के लोग ये विचार कर लें कि गुरु के शब्द के बगैर, चाहे सृष्टि में एक एक कोने में जा करके घूम लें, लेकिन गुरु के शब्द के बगैर जुड़े परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सतगुरु के साथ मिलाप करना पड़ेगा। मन मुख मैल न उतरे। मनमुख जो है, मन को मुख रख के जो बात करते हैं, जो मायाधारी हैं, जो मूर्छित हैं, जो माया की जकड़ पकड़ में ही रहते हैं, सदा संसार की ही बातें करते हैं, ऐसे जीव जग मैला, ऐसे जीव माया संसार की मैल में ही रहते हैं। क्योंकि संसार मैला है, विषय विकारों की मैल से मैला हुआ है। मनमुखी जीव, मायाधारी जीव उस मैल से कभी दूर नहीं हो सकते। उनके ऊपर वो विकारों की मैल चढ़ी रहती है और कभी उतरती नहीं है। जिच्चर गुरु शब्द न करे प्यार। जब तक वो गुरु के शब्द के साथ प्यार नहीं करेंगे, उनके शब्द में रमेंगे नहीं, अपने मन को नहीं लगाएंगे, तब तक उनके अंदर विकारों की मैल नहीं साफ हो सकती है। क्योंकि जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसके ऊपर साबुन का रगड़ा लगाना पड़ता है। भरिया हाथ पैर तंदे पानी धोते उतरस के। बाहर की मैल हल्की फुल्की है तो पानी से साफ हो जाएगी। मूत पलिती कपड़ हो दे साबुन लगी हो तो है, पर यह मत पापा के संग। लेकिन जब हमारी मत पापों से रंग गई है, विकारों से भरी हुई है, उसके ऊपर वो तो पै नामे के रंग। नाम अलग अवस्था है और रंग चढ़ना अलग अवस्था है। जिसके ऊपर नाम का रंग चढ़ गया है, ऐसी जीव स्त्रियों का ही मिलाप गुरु शब्द के द्वारा हो सकता है। मन मेरे सतगुरु के पाणे चल। हे मेरे प्यारे मन, सतगुरु की रजा में चल, सतगुरु के हुक्म में चलो, उसके बताए हुए रास्ते पे चलो, उसकी मर्यादा में चलो। निज कर वसे अमृत पीवे ता सुख लह महल। फिर तुम अपने निज कर, जो तुम्हारा स्थायी घर है, पही निराती बहुत दिन लागे, देश संतर में सगले चागे। कहते हैं अपने घर को पाने के लिए देश संतर घूमते घूमते निराश हो जाता जीव, लेकिन अपने घर की प्राप्ति कभी नहीं कर पाता है। निज घर, अगर जो तुम अपने निज घर को प्राप्त करना चाहते हो तो वैसे अमृत पीवे ता सुख लह महल। तब तुमको गुरु के शब्द का नाम अमृत पान करना ही पड़ेगा और तब तुमको सुख मिलेंगे और परमात्मा के महलों की प्राप्ति होगी।
अवगुणवंती गुण को नहीं, बहल न मिले दूर। जो अवगुणवंती किनको कहा है? जो मायाधारी जीव स्त्रियाँ हैं, मनमुखी जीव स्त्रियाँ हैं, जो संसार में ही विचरण कर रही हैं, जो संसार की जकड़ पकड़ में हैं, जिनको परमात्मा के नाम की स्मृति तक नहीं है, ऐसी जीव स्त्रियाँ अवगुणवंती कहलाती हैं। अवगुणवंती गुण को नहीं, उनके अंदर एक भी गुण नहीं है, बहन न मिले दूर। फिर ऐसी जीव स्त्रियाँ कैसे अपने मन में कल्पना कर सकती हैं कि हम परमात्मा के पास उनके निकट जाके बैठ जाएं? वो कभी भी नहीं बैठ सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती, ना उनको परमात्मा के पास बैठने की नौबत मिलेगी, ना ऐसा पल आएगा। मनमुख शब्द न जाननी, अवगुण सो प्रभ दूर। क्योंकि मायाधारी जीव स्त्रियाँ शब्द की सूझ उनको नहीं है, ज्ञान नहीं है, शब्द के साथ कभी एकाकार नहीं किया उन्होंने, कभी भी देखा तक नहीं, जाना नहीं, बूझा नहीं, अवगुणों से भरी हुई हैं। तब इसीलिए प्रभु उनसे दूर है, इसीलिए वो दूर है। जिनने सच पहचाना, सच रहते भरपूर। जिन्होंने सच की पहचान की है, गुरु के शब्द के साथ अपने जीवन के इस समय को बिताया है, जिनने सच पहचाना, उसका ज्ञान हुआ है, शब्द की बूझ हुई है, सच रहे भरपूर, उनके अंदर परमात्मा सच जो है वो भरपूर हो जाएगा, रम जाएगा। उनके आत्मा रूपी बर्तन सदा के लिए बिल्कुल भर जाएगा। और तब ऐसी जीवात्माओं को, गुरुमुख जीवात्माओं को जिधर भी वो देखेंगे उधर वो परमात्मा का ही स्वरूप दिखाई देगा, भरपूर, माने हर जगह मौजूद दिखाई देगा परमात्मा। गुरु शब्दी मन भेद्या, प्रभ मिले आप हदूर। जिन्होंने गुरु के शब्द के साथ अपने मन को भेद लिया है, उसके अंदर भेद कर लिया मन को, प्रभ मिल्या आप हदूर। ऐसे जीव स्त्रियों को प्रभ परमात्मा पति अपने आप ही आकर के जहर जहूर की हाजरा हजूर हो करके मिलाप कर लेता है। उनको मिलाप होने में देर नहीं लगती। आपे रंगन रंगन शब्दे लैन मिलाए। लेकिन ये अवस्था भी परमात्मा ही जब किसी के ऊपर अपनी कृपा करता है तो अपने नाम रंग में रंग लेता है, वो वाला रंग चढ़ा देता है जो रंग कभी उतरता नहीं, जो सदा खेड़े वाला है, जो सदा आनंद देने वाला है। ऐसा आनंद, ऐसा सुख जो कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसे रंग में परमात्मा की मर्जी जब होती है तो जीवों का अपने रंग में रंग लेता है, शब्दे लैन मिलाए। और शब्द के साथ जो रंगी हुई जीवात्माएँ हैं उनको परमात्मा अपने में मिला लेता है। सच्चा रंग न उतरे जो सच रते लिव लाए। जिन्होंने सच के साथ अपनी लिव को लगा लिया है, जो सच के अंदर रंगी गई हैं जीवात्माएँ, जिनके फिर उनके ऊपर से ये रंग कभी उतरता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मैल नहीं चढ़ती। विकारों की मैला कदे ना होवे न लागे दागा, और किसी प्रकार का दाग धब्बा भी नहीं इसके ऊपर लग सकता है, क्योंकि परमात्मा का नाम पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है। चारे कुंडा पवथ के मन में बूझ न पाए। मायाधारी जीव जो मूर्छित हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मन को मुख रख के बात करते हैं, गुरु के शब्द की कभी उन्हें सूझ नहीं हुई है, ऐसे मायाधारी जीव जो हैं वो चारों दिशाओं में चाहे भ्रमण कर आएँ, पूरे संदेश दशंतर में जाकर घूम के आएँ और थक जाएंगे, थकावट हो जाएगी, अकावट भी हो जाएगी और परेशान हो जाएंगे, बेचैन भी हो जाएंगे, लेकिन मनमुख बूझ न पाए। लेकिन फिर भी मायाधारी जीवों को इस बात की समझ नहीं आएगी कि कैसे परमात्मा से मिलाप करें। जिस सतगुरु मिले सो मिले, सच शब्द समाए। लेकिन जिस सतगुरु मिले सो मिले, जिनको सतगुरु मिला है, जिनकी भेंट सतगुरु से हो गई है, जिनको सतगुरु के साथ मिलाप हुआ। सतगुरु कौन है? गुरु शब्द गुरु है, जिन्होंने उसके साथ मिलाप किया है तो मिले। फिर सतगुरु ही अपने गुरु के शब्द को दृढ़ करवा करके परमात्मा से मिलाप उनका करवा देता। सच्चे शब्द समाए। ऐसे जीव फिर सच्चे में समा जाते हैं। मित्र का नेड़े कर थकी, मेरा दुख काटे कोई। गुरु नानक देव जी बता रहे हैं कि मैंने बड़े सारे मित्र किए, मैंने बड़ी सारी दोस्ती यारी बनाई, और ऐसी सत्संगत में जाके बैठा जहाँ पर इच्छा हुई कि ऐसे गुरुमुख जीवों के साथ बैठूं, जहाँ पर मुझको भी जीवन की कला पता लगे, जीने की, परमात्मा के साथ मिलाप होने का ज्ञान हो। कहते मैंने बहुत सारे मित्र बनाए, बहुत सारे जगह भ्रमण किया, लेकिन थक गई, हार करके
मेरा दुख काटे कोई। लेकिन कोई भी ऐसा जीव नहीं मिला जो मेरे दुखों को, अंदर के हृदय वाले दुखों को, विकारों को ख़त्म कर सके। कोई ऐसा गुरमुख जीव मुझे नहीं दिखाई दिया जो मेरे दुखों का निवारण कर सके। मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावो होए। जब मैं अपने प्रीतम के साथ मेरा मिलाप हुआ है, प्रभु प्रीतम से मिलाप हुआ, तभी मेरे दुखों को का निवारण हुआ है। शब्द मिलावो है। और जब मैंने गुरु के शब्द को माना, गुरु के शब्द को कमाया, उसके ऊपर दृढ़ निश्चय से चला, और फिर गुरु के शब्द के द्वारा मेरे सारे दुख कट गए, ख़त्म हो गए, चुक गए, और परमात्मा से मिलाप हुआ। सच खटना सच रात है, सच्चे सच्ची सोए। जो सच की कमाई करते हैं और सच की राशि को ही इकट्ठा करते हैं, ऐसे जीवों की सोए माने हवा भी सच ही रहती है। उनकी वाणी में सदा सच ही दिखाई देता है। उनकी इंद्रियां, आँखें, नाक, कान, रसना, हाथ, पैर, सब के अंदर वो ईश्वर की कला दिखाई देने लगती है, गुरु के शब्द की झलक दिखाई देने लगती है। सच्चे सच्ची सोए, उनके चाल ढाल, उनका कार्य व्यवहार, सब के अंदर सच का ही सच दिखाई देने लगता है। सच मिले से न बिछड़े, ना न गुरमुख होए। गुरु जी बता रहे हैं जिनका सच के साथ मिलाप हो जाता है, जिनका सच के साथ मिलाप हो जाता है, वो कभी बिछुड़ते नहीं हैं, वो कभी फिर दोबारा नहीं बिछुड़ते हैं, ना न गुरमुख होए। ऐसे जीव गुरमुख होते हैं जो गुरु की तरफ उन्मुख हुए, जिन्होंने गुरु के उपदेशों को माना, दृढ़ किया, और ऐसे जीवों का मिलाप सच के साथ हो जाता, परमात्मा के साथ हो जाता है। 4/26/59।